तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना आज हमारा आज का टॉपिक है वो है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपका बॉडी फ्लूइड में सिक्रीट होता है। वो कौन सिक्रीट करता है? सेल या ग्रुप ऑफ सेल सिक्रीट करते हैं। आपके बॉडी के एक सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस आपके बॉडी फ्लूइड में सिक्रीट करते हैं। बॉडी फ्लूइड क्या होता है? आपका ब्लड हो गया, आपका सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ईएसएफ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कि आपके बॉडी के सेल या ग्रुप ऑफ सेल रिलीज करते हैं। उनका क्या मकसद होता है? आपके बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना, आपके डाइजेशन को इंक्रीज करवाना, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाना, आपके हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो सारे कौन कर रहा होता है? हार्मोन्स या वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसे हम नाम क्या देते हैं, हार्मोन्स का नाम देते हैं। उन सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को करेंगे हार्मोन्स कहेंगे, और वो हार्मोन्स क्या करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर जाके के कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस लेके आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ हार्मोन। तो दो किस्म के हार्मोन हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले है लोकल हार्मोन। तो लोकल हार्मोन क्या होगा कि करीब ही किसी सेल ने सिक्रीट किया, नेक्स्ट सेल पे जाकर उसने अपना वर्कआउट कर दिया, अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे सेल को क्या नाम देंगे? लोकल हार्मोन्स का नाम देंगे। ठीक है। जिस तरह एसिटाइलकोलिन है जो कि एक न्यूरॉन से सिक्रीट हो रहा है, दूसरे न्यूरॉन पे जाके क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट है जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन्स क्या होते हैं? आपके बॉडी के ब्रेन से रिलीज हुए हैं, नेक्स्ट लीवर पे जाके काम कर रहे हैं, आपकी किडनी पे जाके काम कर रहे हैं, या आपके दूसरे बॉडी पार्ट जिस तरह के आपके स्टमक पे जाके काम कर रहे हैं, तो इनको क्या के नाम देखें? जनरल हार्मोन्स, जो कि क्या कर रहे हैं, फार फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन से क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट आउट हो रहे हैं, एक जगह बॉडी पार्ट से रिलीज हो रहे हैं, दूसरे बॉडी पार्ट पे जाके काम कर रहे हैं। ऐसे हार्मोन को नाम कर देंगे जनरल हार्मोन। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल क्या है? ग्रोथ हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी से स्क्रीट हो रहा है, ब्रेन से स्क्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पूरे बॉडी पे जाके वो वर्कआउट करता है, काम आपका फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आज जो हमारा हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? ये हार्मोन ऐसा हार्मोन जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्क्रीट होता है, जो किधर होता है, ब्रेन के अपर करीब होता है, लोअर पोर्शन पे मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उधर से ये स्क्रीट होता है। इसको स्मेटोट्रोफिन या स्मेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि आपकी ग्रोथ को प्रमोट करना, आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाना, आपके बॉडी के फंक्शन जितने भी है ग्रोथ हार्मोन फंक्शन, उसको क्या करना, स्टिमुलेट करना। उसके फंक्शन देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के। सबसे पहले प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे क्या काम होगा? आपके बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उस पर क्या काम होगा? स्पेशली जो स्केलेटन मसल या कार्डियक मसल की प्रोटीन है, तो उस पर क्या काम होगा? उस पर एनाबॉलिक इफेक्ट होगा। एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है कि उसको तोड़ना फोड़ना नहीं, बल्कि प्रोटीन को ज्यादा से ज्यादा बनाना। आपके बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन है उसकी सेंसिटिविटी करवा देता है, ये इंक्रीज करवा देता है। उसके क्या अलावा क्या करेगा? अमाइनो एसिड को ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर लेके जाएगा। अमाइनो एसिड ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की सेंसिटिविटी होगी। ठीक है। तो ये प्रोटीन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। दूसरा, प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को कम करता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तोड़ फोड़। प्रोटीन टूट के क्या करेगी? अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगी। उसकी कैटाबॉलिज्म क्या कर देगा? ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज कर देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की सेंसिटिविटी करवाएगा, तो आपके स्केलेटन मसल ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है। आपके कार्डियक मसल को सपोर्ट करेगा, कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है। ये क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन प्रोटीन पे कि उसकी सेंसिटिविटी करवाना। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? तो ये कार्बोहाइड्रेट की को क्या करेगा? उसको ऊपर डायबिटोजेनिक इफेक्ट होगा, उसको क्या करेगा? शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगा। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इंक्रीज शुगर लेवल का नाम क्या देते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसको एंटी इंसुलिन भी कहते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के खिलाफ काम करता है। तो जो इंसुलिन क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ती है या ग्लाइकोजन उससे बनाती है, ये क्या करेगा? एंटी इंसुलिन की तरह काम करेगा, आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रमोट करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगा ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या काम होगा? आपके बॉडी के अंदर जितना भी फैट है तो ये क्या करेगा? उसकी तोड़ फोड़ करवाएगा, उसको कैटाबॉलिज्म को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। और जितना भी एडिपोज टिश्यू, ये आपके अंदर बॉडी के अंदर जो फैट ज्यादा होता है वो किधर होता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है। ये बेली के इर्द गिर्द होते हैं आपके ज्यादातर। ठीक है। तो ये क्या करेगा? एडिपोज टिश्यू से क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को प्रमोट कराएगा ब्लड सप्लाई की तरफ, उसकी तोड़ फोड़ करेगा, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी फैट है तो वो किस टूट फूड का शिकार होगा, और वो क्या होगा? यूटिलाइज होगा। ठीक है। और ट्राई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या है? इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमने क्या पढ़े थे?
जो कार्बन हाइड्रोजन को मिश्रण होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एटम नहीं मौजूद होंगे इकट्ठे। ठीक है, तो इसमें होता है ये क्या करेगा, कैल्शियम और फास्फेट की अब्जॉर्प्शन भी करवाएगा, उसको रीअब्जॉर्ब भी करवाएगा। अब्जॉर्प्शन किधर से होती है, आपकी इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर किधर जाती है, आपके खुराक से अब्जॉर्ब होकर आपके बॉडी का हिस्सा बनती है। उसके अलावा क्या करवाएगा, कैल्शियम जो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रही थी, तो ये क्या करेगा, किडनी से जो कैल्शियम एक्सक्रीट आउट हो रही होती है वो दोबारा आपके किधर लेके आएगा, आपके ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो कैल्शियम और फास्फेट ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे। उसके अलावा दूसरे इनऑर्गेनिक आयन जिस तरह के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसकी भी क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक आयन आपके बॉडी के अंदर रिटेन होंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या है कि इफेक्ट ऑन बोन्स, कार्टिलेज एंड टिश्यू। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन्स और कार्टिलेज की ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइज करवाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपके बोन्स और कार्टिलेज क्या होगी, स्ट्रेंथ होंगी। ठीक है, उसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनकी को भी सेंसिटिव को करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा। और आपके विसरल ऑर्गन जो होते हैं जितने भी, तो विसरल ऑर्गन की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, लीवर आ गया, किडनी आ गई, बाकी जो ऑर्गन जितने भी है उसकी ग्रोथ क्या करवाएगा, प्रमोट करवाएगा। ठीक है बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन था, इसको आपने एक बार ओवरव्यू कर लेना है।